राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी दिल्ली पुलिस की अच्छी चल रही होगी। तो हमारे प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं यहाँ दिल्ली पुलिस के लिए हर रोज मैथ्स के मिक्स्ड 20 क्वेश्चन। बेहतरीन 20 क्वेश्चन है, आप इन सारी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को भी कर लो तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। देख लो सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर सभी को क्वेश्चन। देखो, एक कोई 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये होगी रेल। ठीक है, और ये है पुल। ये पुल की कोई लंबाई होगी एल। ये ट्रेन इस पुल को पार करती है। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी चलेगी। एक तो पुल की दूरी, यहाँ से यहाँ तक देखो पुल की दूरी, और फिर अपनी अपने आप को भी पूरा क्रॉस करेगी। तो देखो रेल कितनी लंबी है, 700 मीटर। तो देखो टोटल दूरी कितनी चलेगी, 700 मीटर प्लस एल, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, दूरी इतनी हो जाएगी 700 मीटर, रेल की दूरी और पुल की दूरी एल। ठीक है, इसको पार करने में कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये भी मीटर में है ना, और बाकी सब चीजें ये सेकंड में है 72, तो इसे भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा, गुना 5/18। ठीक है, अब देखो टाइम कितना है, 72 सेकंड में क्रॉस कर ले रही है, 72 सेकंड में। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, 72 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। देखो टाइम क्या क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो कितना आ जाएगा, 700 प्लस एल। स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 इंटू 5/18। ठीक है, और टाइम कितना आया है, टाइम कितना हुआ है 72 सेकंड बराबर 72। तो यहाँ से एल निकाल सकते हैं बस इजीली, यहाँ से एल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 700 प्लस एल बराबर, इसको ऐसे रहने दो, 60 गुना 5/18 गुना 72। जो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, एक 1200, 1200 आ जाएगा। देखो एल कितना आ जाएगा, यहाँ से एल निकालोगे आप, 700 प्लस एल कितना आया, 700 प्लस एल कितना आएगा 1200। देखो एल कितना आ जाएगा, 700 उधर जाएगा 500। पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 500, 700 उस तरफ जाएगा तो एल कितना आ जाएगा 500। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 15,000 की धनराशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 साल 2/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो 15,000 की धनराशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 साल 2/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, 15%, 15% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे अगर 15% की, कितनी हो जाएगी। देखो 15/100 ऐसे करेंगे भिन्न में करने के लिए, कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 20×5 = 100, 3/20। तो ब्याज किस तरह मिलेगा, हर बार 3/20, फिर 3/20, फिर 3/20। ठीक है, देखो कितने समय के लिए, 2 साल 2/3। देखो 2 साल के लिए तो पूरा 15% चलेगा, 15%, और 1 साल के लिए 15%, फिर अगले साल के लिए 15%। देखो बाकी कितना बचा, 2/3। 1 साल के लिए 15% है तो 2/3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15 गुना 2/3। देखो कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10। देखो 1 साल के लिए 15%, फिर 15%, फिर अगले साल के लिए 10% होगा, लास्ट के 3rd ईयर के लिए। ये बात क्लियर है सभी को। देखो अब हमारे पास अमाउंट कितना था, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो अमाउंट तो हमारे पास टोटल थे 15,000 रुपये। देखो 15,000 रुपये हैं, ये है 15,000 रुपये। देखो पहले साल 15%, 15% की पहले साल, दूसरे साल 15 की कितनी आई, 3/20। कितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल, फिर 3/20।
फिर तीसरे साल 10%, 1/10। बस सिंपल ये मेथड लगा दो आप। इसके बाद देखो इसका 3/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750, 750 या 2250, ये आ जाएगा 2250। देखो 15,000 का 3/20 करोगे अगर आप, 15,000 का 3/20 करोगे तो देखो 2 से 0 कैंसिल आउट, 15×3 = 45, 4500 का आधा 2250, कितना आ जाएगा? 2250। क्लियर है? ठीक है, ये आया 2250 पहले साल का ब्याज। अब देखो दूसरे साल का, इस पे ब्याज मिलेगा फिर से कितना? 3/20, कितना हो जाएगा? 2250। ठीक है, पर इस पे जो पहले साल का ब्याज था इस पे भी ब्याज मिलेगा, जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा इस पे भी तो 1/20, 3/20 मिलेगा हमें, 3/20। ठीक है, इस पे भी 3/20 मिल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा इसका 3/20, 2250 का 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675/2 कितना हो जाएगा? देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 337.5। ठीक है, अब देखो बात करें इसी तरह तीसरे साल की। ये बहुत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से है, मैं तुम्हें सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से आराम आराम से बता रहा हूँ सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तीसरे वर्ष के लिए। देखो 1/10 ब्याज मिलेगा कितना? 1500, इसका 1500 हो जाएगा 1/10, और इस पे 1/10 मिलेगा, इन सब पे 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा? 225, 225 इस पे मिला, 225 ही इस पे मिलेगा, और बाकी बचा ये, इस पे भी कितना मिलेगा? 1/10, तो कितना हो जाएगा? 33.75। ये आ गया हमारे पास ओवरऑल सारा ब्याज। क्लियर? बस इसे ऐड कर दो। देखो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 2250, 2250 कितना हो जाएगा? 4500, 4500 और 1500 सारा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6000, 6000 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? देखो 225, 225, 450, 450। ठीक है, एक ये हो जाएगा 337.5, 337.5, और लास्ट वाला ये है हमारे पास 33.75। बस ऐड कर लो सारा। देखो 5 7 5 12, 2 हाथ से लगा, 1 7 3 10 और 1 11, इकाई का अंक 1 आएगा। देखो 2 ऑप्शन में है 1। ठीक है, आगे भी ऐड कर लेते हैं। 5 3 8, 3 11, 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 6, 6821 रुपये। तो ये मिलेगा हमें ब्याज 6821, सी ऑप्शन। देखो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साधारण ब्याज पर निवेश कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं के 10 गुनी हो जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखो कोई धनराशि अपने आप के 4 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। देखो कोई अगर एक धनराशि मान ले हम, तो 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष? कितनी हो जाएगी? 4, 4 हो जाएगी एक से, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। ठीक है, तो देखो कितना ब्याज मिलेगा 4 गुनी होने के लिए? 3 यूनिट ब्याज मिलेगा यहाँ से, 3 यूनिट, 3 यूनिट ब्याज मिलेगा 12 साल में। तो देखो 12 साल में कितना ब्याज? देखो 3 यूनिट ब्याज कितने साल में मिला? 12 साल में। 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा? 3 को नीचे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12/3, 4 साल में। 4 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 1 यूनिट। देखो कितनी करनी है? देखो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं के 10 गुनी हो जाएगी? 10 गुनी मतलब 1 से कितनी हो जानी चाहिए? 1 से हो जानी चाहिए 10। तो कितने यूनिट ब्याज चाहिए? 9 यूनिट। तो यह 9 यूनिट ब्याज कितने में मिलेगा? देखो 1 यूनिट 4 साल में मिल रहा था, 1 यूनिट कितने साल में? 4 साल में। तो 9 यूनिट इंटू 9, इंटू 9 कितने साल में मिलेगा 9 यूनिट ब्याज? 36 साल में। तो 36 साल में वो अपने आप के 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एन सॉलिड मेटेलिक स्फीयर आर मेल्टेड एंड recast into a cylindrical rod whose radius is 3 times that of spherical ball and height is 4 times the radius of spherical ball. The value of n। धातु को n ठोस वृत्तीय गोले को पिघलाकर, तो कोई धातु है n, इतने n गोले हैं, उन्हें ठोस गोलों को पिघलाकर एक ऐसा बेलनाकार छड़ बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या उस वृत्तीय गोले से 3 गुनी है तथा इसकी ऊंचाई वृत्तीय गोले की त्रिज्या से 4 गुनी है। तो n का मान कितना होगा? देखो क्वेश्चन देख लो एक बार सारे। ठीक है, देखो भाई
एक कोई गोले हैं छोटे छोटे इस तरह के, ठीक है, इनसे एक छड़ बनाई गई, इस तरह की छड़ इस तरह बनेगी, बेलनाकार होगी छड़, ये कोई छड़ होगी, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को, छड़ हो जाएगी। देखो कितने गोले हैं, एन, एन गोले हैं, इनसे एक छड़ बनाई गई, ठीक है। अगर इनकी रेडियस त्रिज्या इनकी आर है, तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो उसकी जिसकी त्रिज्या उस वृत्तीय गोले से 3 गुनी है, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3r, ठीक है, 3 गुनी है इसकी त्रिज्या से, 3 गुनी है इसकी त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद तथा इसकी ऊंचाई वृत्त गोले की त्रिज्या से 4 गुनी है, इसकी रेडियस तो ये हो जाएगी देखो r, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4 गुनी 4r, ठीक है। तो ये छड़ है, छड़ हाइट मतलब ये कितनी है इसकी, ये तो त्रिज्या कितनी है 3r, और ये सॉरी, तो देखो ये हाइट कितनी हो जाएगी तो हाइट देखो हाइट कितनी है 4r, क्लियर है। देखो इन्हें पिघला के एक जब छड़ बनाई गई, तो देखो आयतन सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा दोनों का, बस वॉल्यूम इक्वल रख लो। देखो इनका इनका वॉल्यूम कितना होगा, स्पेरिकल गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। देखो कितने गोले हैं, एन, एन गोले हैं, तो इंटू एन, ये इनका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आयतन, बराबर किसके है, छड़ के, छड़ का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा। देखो एक बात देखो, आर की जगह यहाँ 3r रख दो और एच की जगह 4r, देखो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब बराबर हो जाएगा पाई, आर की जगह क्या रख दो, 3r का स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर, एच की जगह कितना रख देंगे 4r, तो कितना हो जाएगा इंटू 4r, ठीक है भाई। देखो बाकी चीजें यहाँ से कट जाएंगी, यहाँ से हम एन चाहिए कितने कितने गोले की जरूरत होगी, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये r2 और एक 3r, ये r से r सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, n इधर देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 भी कट गया, तो n कितना आ गया, n आ गया, देखो 9 पहले से ही है, 9 गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 गुना 3 कितना हो जाएगा n, 27, तो 27 गोलों से वो छड़ बनाई गई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के क्रय मूल्य का बाजार मूल्य से अनुपात 4:7 है, बाजार मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और दुकानदार को 50 रुपए का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक बार क्वेश्चन सारे, ठीक है, देखो भाई, देखो कॉस्ट प्राइस सीपी और एक होता है एमपी, अंकित मूल्य, तो इनका अनुपात कितना है 4:7, ये रेशियो है 4:7, ठीक है। बाजार मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, 25% की छूट, मतलब देखो 25% निकालना, तो देखो अनुपात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर अगर 100 कर लें, 400:700 कर लें, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो देखो क्योंकि इसका 25% निकालना आसान हो जाएगा, है ना, 25% निकालना आसान हो जाएगा, तो देखो कितने की छूट देंगे यहाँ से, 25% की अगर छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 का 25% कितना हो जाएगा, 700 का 25% की अगर छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो कितने की छूट आ जाएगी, 2 0 से 2 0, 25 7 175, मतलब 175 की छूट देंगे यहाँ से, 175, ये किसके बराबर होगी 175, ठीक है। तो कितने में बेचेंगे इसे हम, तो कितने में बेच देंगे अब, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद बेचेंगे भाई से हम 525 में, कितने में 525, ये चीज हमने कितने में बेच दी, एसपी आ गया इस 525 विक्रय मूल्य, ठीक है, 525 आ गया। देखो तो देखो इसमें क्या दिया हुआ कि दुकानदार को 50 रुपए का लाभ हुआ, देखो यहाँ लाभ कितना हो रहा है 125 यूनिट का, 125 यूनिट का लाभ हो रहा है, 400 की चीज 525 में बिक गई 125 यूनिट का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 50 रुपए। तो देखो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य कितना है 40 यूनिट, देखो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 40 यूनिट की, निकाल लो आप सीधे सीधे, 400 यूनिट की कितनी हो जाएगी 50/125 गुना गुना 400, 400 यूनिट की वैल्यू निकालो, देखो एक यूनिट के नीचे चला जाएगा, 50/125 एक यूनिट की आ गई, 400 यूनिट की कितनी आ जाएगी 50/125 गुना 400, क्योंकि देखो कितनी बार चला जाएगा, 5 से काट लो, 5 से चला जाएगा सीधा 25 बार, ठीक है।
फिर आ जाएगा ऊपर 4000/25, ये आएगा आपका 4000/25। तो कितना होगा, 25 से कम 25, 25 का 150, 160, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो जाएगा 160। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। इसका परिमाप 800 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी। देखो कोई एक एक बाग था, इस तरह का कोई बाग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई कितनी है, ये 14 यूनिट, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 11 यूनिट, ठीक है। इसका परिमाप जो है वो 800 मीटर है। 800 मीटर, देखो इसे 14x मान लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे, 14x और ये 11x, ठीक है। ये मैं सही से लिख देता हूँ थोड़ा और, ये हो जाएगी ये 11x और ये हो जाएगी 14x, ठीक है। ये 11x और ये हो जाएगी 14x। देखो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 11x प्लस 14x प्लस 11x प्लस 14x, यही हो जाएगा। सारी साइड को जोड़ लेंगे, वही परिमाप होता है। कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी पहले, देखो कितना हो जाएगा, 14 11 25 दूनी 50x, 50x कितना हो गया 800, x x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ गया हमारा 16। तो देखो इसकी साइड आ जाएंगी हमारे पास, अभी साइड आ जाएंगी हमारे पास। देखो साइड कितनी हो जाएंगी इसकी, x कितना आ गया 16, x कितना आया हमारा, x आ गया 16, ठीक है। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल, एक इससे एक सर्कल के वृत्ताकार, एक आयतकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, इसका परिमाप इतना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया क्या होगा, L/B बराबर इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², यही हो जाएगा अगर ये रेडियस है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देखो L/B कितना हो जाएगा, देखो 11 गुना x कितना था 16 गुना, फिर भाई b कितना था 14 गुना 16 बराबर πr², क्लियर, πr², ठीक है भाई। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देखो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी इसकी त्रिज्या। तो देखो 22/7 कर लो इसे भी, कितना हो जाएगा, ये 11 गुना, ऐसे ही रहने दो, कट जाएंगी चीज़ें, 11 गुना 16 गुना 14 गुना 16। देखो 22 नीचे आएगा इस तरफ 22, और 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बराबर r², ठीक है। देखो 11 से काट लो, 11 दूनी 22, तो 2 7 14। तो देखो कितना हो गया, ये 16 गुना 7, 16 गुना 7। देखो यहाँ से r² की वैल्यू है, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 16 गुना 7, कितना 112, ठीक है। देखो काटने की जरूरत नहीं है, देखो आपको 2 16 आ रहे हैं, 2 7 आ रहे हैं, रेडियस कितना हो जाएगा 16 गुना 7 डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई निकालना क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। जो सर्कुलर फील्ड है वृत्ताकार, इसकी परिधि निकालनी है। तो देखो रेडियस आ गया, परिधि निकाल लोगे आप इजीली, कितनी होती है 2πr, परिधि कितनी हो जाएगी 2πr। देखो परिधि निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेडियस आ गया हमारे पास कितना 112 है, परिधि कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, कितना 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है, रेडियस है 112, यही हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। देखो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, देखो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, ये हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते, अब परिधि निकाल लो बस, कितना हो जाएगा 7 से 7 16 बार जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 16, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, 4 16 चौका 64 और 6 70, 704, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 704, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। पहले रेडियस निकाल लो, 704 आ गया, क्लियर भाई सभी को।
देखो सारे 11 के मल्टीपल है। अगर आपको लगता हो चीज़ें इतनी आसान होंगी कि सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ऐसे 2D 3D के क्वेश्चन में बहुत बच्चे सोचते हैं, यहाँ चेक कर लो, देखो सारे ही 11 के मल्टीपल है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें सॉल्व करनी भी आनी चाहिए सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कोई दुकानदार 20% लाभ के साथ 3,000 में छः का 6 कार्डिगन और 16% लाभ के साथ 6380 में 10 ट्राउज़र बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, पढ़ लो एक बार सारे क्वेश्चन। देखो, एक कार्डिगन्स है सी और एक ट्राउज़र है। ठीक है, कार्डिगन्स देखो कितने पे बेचता है। देखो कार्डिगन्स 6 कार्डिगन्स कितने पे, देखो सीपी इनका कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं हम 6 का। देखो कॉस्ट इसमें इन पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे बेच रहा है 3,000 पे। 3,000 पे बेच रहा है मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस को 120/100 में बेच रहा होगा। इतने में बेच रहा होगा, क्लियर है बात। इतने में बेचेगा तभी उसे 20% प्रॉफिट होगा। इनका कॉस्ट प्राइस निकालो दोनों चीजों का। देखो कार्डिगन्स का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, देखो 20% कॉस्ट प्राइस पे जो क्रिया मूल्य है उस पर 20% प्रॉफिट ले रहा है और इतने पे बेच रहा है, तो यहाँ से क्रिया मूल्य आ जाएगा। क्रिया मूल्य आ जाएगा, देखो क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा सारे कार्डिगन्स का, 6 के 6 का कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 250। तो कार्डिगन्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, CP1 कितना आ गया 2500। 2500 आ गया। इनका कॉस्ट प्राइस, इनका जो क्रिया मूल्य है वो आ गया हमारे पास 2500। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वालों का निकाल लेते हैं। देखो ट्राउजर्स का, ये हो गया कार्डिगन्स का। अब ट्राउजर्स की बात करेंगे, ट्राउजर्स की, तो देखो ट्राउजर्स का CP2 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस टू क्रिया मूल्य। इन पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो कितने में बेचेंगे 116/100। कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 6380। 6380, ठीक है, क्लियर है। ये कैंसिल आउट कर लो, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से। अगर इन्हें काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 4 से काट लो, 4×2 = 8, 4×9 = 36। 4 से इधर कैंसिल आउट करो, 4×1 = 4, 2, 4×5 = 20, 3, 4×9 = 36, 4×5 = 20। ठीक है, 29 से काट लो डायरेक्टली, 29 से कितनी बार कट जाएगा, 29 से कट जाएगा 29×5 = 145, फिर 29×5 = 145। देखो CP2 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5500 रुपया। बस अब आप निकाल सकते हो टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल लाभ जितना, जो जितना लाभ प्रतिशत हुआ है। देखो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 2500, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5500। देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोनों का, दोनों को ऐड कर दो 5500 और 2500। ठीक है, कितना हो जाएगा 2500 + 5500, कितना हो जाएगा 8000। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 8000। देखो अब तो ईजी है, हो गया इसके बाद तो। देखो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 8000। 8000 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का ऐड करें अगर 6380 और 3000, कितना हो जाएगा 9380। दोनों का सेलिंग प्राइस ये है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 9380। देखो कितने का फायदा हो रहा है 1380 का। तो परसेंटेज में निकाल लो आप कितना आ जाएगा, परसेंटेज में करोगे कितना आ जाएगा 1380, 1380/8000 गुणा 100, परसेंटेज आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 8 से काटोगे, 8×8, 8×7 = 56, तो 8×2 = 24, 8×5 = 40, ये आ जाएगा 17.25%। क्लियर है। देखो पहले दोनों का क्रिया मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद दोनों का सेलिंग सेलिंग प्राइस निकाल, सेलिंग प्राइस आपके पास है ही तो प्रॉफिट आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। कुलदीप, मानसी, गौरव, सचिन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, ठीक, कर सकता है, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। यदि उस आदमी की स्थिर जल की गति ज्ञात करें। देखो स्थिर जल की गति, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सारे। A man can row a distance of 900 meter against the stream in 12 minutes and returns to the starting point in 9 minutes. What is the speed of the man in still water? देखो हम स्टिल वाटर में स्पीड क्या मानते हैं, x, हमेशा x मानिए, और
धारा की स्पीड कितनी मान लेते हैं वाई। ठीक है, दोनों बार कितना चल रहा है 900 मीटर 900 मीटर 900 मीटर 900 मीटर चल रहा है। देखो स्पीड किस में निकालनी है, देखो यूनिट भी देख लिया करो भाई, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, किस में निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो सबको किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो एक बार 900 मीटर चला, ये 900 मीटर 900 मीटर चला, किस गति से चलेगा अगेंस्ट स्ट्रीम, और एक बार विद द स्ट्रीम। देखो जब अगेंस्ट विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी x माइनस वाई। ठीक है, इसे कितना समय लग रहा है 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब 12/60 घंटे में कर लेंगे। देखो मीटर को किलोमीटर में करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये मीटर है ना, किलोमीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो देखो अरे एक बार दूसरी बार 900 मीटर कितने से चल रहा है x प्लस वाई, जब वापस आ रहा है आप स्ट्रीम। तो देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है उसे, इसमें लग रही है उसे 9 मिनट, घंटे में चेंज कर लो 9/60। ठीक है, तो देखो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। तो देखो दो इक्वेशन आ जाएंगी, देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा 12 से 12 पंजे 60। तो देखो x माइनस वाई कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, पहली से x माइनस वाई आ जाएगा आपका। इसको इस तरफ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ ले जाओगे कितना हो जाएगा 4.5। पहली इक्वेशन से आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज टू 4.5। देखो दूसरी वाली से देखो कितना हो जाएगा, 9 से डायरेक्टली 9 कट जाएगा, 0.1 आया, 0.1 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। देखो इसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इजीली। तो देखो x की वैल्यू दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो देखो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4.5 और दूसरी है x प्लस वाई बराबर 6। देखो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 10.5। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5.25। देखो ये हो जाएगा डायरेक्टली 5 सही 1/4, 5.25 आया ना 5.25, इसका यही तो मतलब होता है 5 सही 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, तो कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक कंपनी में काम करता है, उसका मासिक वेतन, उसके मासिक वेतन से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है और 6 बच्चों की शिक्षा पर 15% और दूसरे पर 20% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी टोटल 8750, ये RS कर लेना यहाँ, RS 8750 बचा है, तो उसका कुल मासिक वेतन कितना होगा। देखो कितने खर्च कर ले रहा है वो, देखो 15%, 15% किराए पर, रेंट पर। ठीक है, और देखो आगे वह बच्चों पर, फिर 15% बच्चों पर, फिर और 18, और बाकी कितना बचा 20%। 20% वो खर्च किस पर कर लेता है बच्चों पर, 20% खर्च करता है वो, और दूसरे पर, और दूसरों पर 20%, तो टोटल कितना खर्च कर लेगा 15 दूनी 30 और 20, 50% खर्च कर लिया, 50% खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। और देखो बचा कितना, बचा 50%। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50% की वैल्यू दे रखी है हमें 8750, 50% की वैल्यू हो जाएगी। तो बचा बचा बचेगा भी तो 50% ही, 50% की वैल्यू है 8750। देखो 100% इनकम होगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके डबल कितनी हो जाएगी 0, 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 17,500। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Suresh and Dinesh travel a distance of 120 kilometers such that the speed of Suresh is more than the speed of Dinesh. The sum of their speed is this. ठीक है, and the total time taken by both in 6 hours and 40 minutes. The speed of Suresh is. देखो सुरेश और दिनेश दो लोग हैं, 120 किलोमीटर की यात्रा इस तरह करते हैं कि सुरेश की चाल दिनेश की चाल से अधिक है। मतलब सुरेश की चाल दिनेश की चाल से अधिक है। ठीक है भाई, उनकी चालों का योग 75 है, मतलब सुरेश सुरेश प्लस दिनेश, इनकी चालों का योग कितना है 75। ठीक है, और दोनों के द्वारा लिया गया समय 6 घंटे 40 मिनट है। सुरेश की चाल ज्ञात कीजिए। देख लो वो यार क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखो, इनकी इसके क्वेश्चन की एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले देखो बेसिक से क्या मतलब है, देखो एक बार 120 चला किससे, एक बार चलेगा देखो S, ठीक है, S स्पीड से, और एक बार 120 चलेगा। देखो D कितनी हो जाएगी 75 माइनस S प्लस 75
माइनस एस बराबर कितना लग रहा है 6 घंटे 40 मिनट 6 घंटे 40 मिनट को फिर कर लो किस में 40/60 इस तरह कर लो। देखो ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये एस एस क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो वहाँ से तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे। इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है। अब अगर आपने फॉर्मूला सुना हो किसी भाई ने या देखा हो, देखो डायरेक्टली जब दो दो लोग सेम डिस्टेंस चलते हो तो डी का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज़रूरी है। इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो कैसे हो जाएगा। S1 कितना है, एक एक मान लो आप कितना, इसे S1 S2 रहने दो। देखो डी कितना हो जाएगा, डी कितनी दी हुई है हमें 120। फॉर्मूला रख दो 120 बराबर S1 गुना S2। टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा 6×36 और 4 40/6। 40/6 मतलब 20/3। 20/3 हो जाएगा टाइम बराबर नीचे बटे में क्या आएगा 75। दोनों का योग कितना है 75, बस इसकी जगह 75 रख दो। तो देखो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 0 से ये 0 आउट, 2 से कैंसिल आउट कितनी बार 6 बार। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा 6×18 S1 S2। ये मैं हटा लेता हूँ ये सब चीज़ें। देखो यहाँ से S1 × S2 कितना आ जाएगा, S1 × S2 ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 6×75×3 18×75 मतलब 18×75। देखो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओगे 3 को ऊपर 7 या 18 18×75 कितना हो जाएगा 18×5 = 90। ठीक है 18×5 = 90। क्लियर है भाई। देखो कैरी हो जाएगा 9, 18×7 कितना हो जाएगा, 18×7 हो जाएगा 126। 126 और 9 135। S1 S2 आ गया हमारे पास 1350। देखो अब डायरेक्टली आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो। देखो S1 S2 ये कितना है 1350 और S1 + S2 कितना है देखो 75। देखो आप यहाँ से डायरेक्ट एजम्पशन लगा सकते हो। देखो 75 दिया 45 दिया कितना होता है 135, तो एक स्पीड 45 हो जाएगी। यहाँ से देखो ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है, दोनों का मल्टीपल देखो, अगर एक हम 45 मान ले तो दूसरी कितनी हो जाएगी 30। 45 और 30 75 और 45 दिया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350। यहाँ से आप ऑप्शन से भी देख सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, एक की स्पीड 45 एक की 30। देखो सुरेश की ज्ञात कीजिए, सुरेश की ज़्यादा थी, ज़्यादा 45 हो जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ भी आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन। या आप देखो वो फॉर्मूला लगाओ S1 + S2 का स्क्वायर वाला, उससे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखो यहाँ से आप सीधे डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करके 1350 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए 75। ठीक है, तो या तो आप ऑप्शन से उठा लो, एक 45 एक 30 एक 42 एक 28, उससे मैच नहीं करेगा, एक 40 और एक 35, इस तरह भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 45 और 30, 45 दिया 135। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2p² + 4 सच दैट अ 6 डिजिट नंबर, ये कोई नंबर इज डिविजिबल बाई 11। देखो कोई नंबर है फिर 5 2 3 3 0, ये 11 से विभाजित हो रहा है कंप्लीटली। ठीक है, ये 11 से विभाजित हो जा रहा है कंप्लीटली, तो इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2p² + 4। देखो 11 से डिविजिबिलिटी रूल देख पता होगा आपने, अल्टरनेट को जोड़ते हैं एक छोड़ के एक को, दोनों का सम बराबर आना चाहिए। देखो P5 P और 0 इन्हें जोड़ो एक बार, कितना हो जाएगा 5 + P + 0, या इनका डिफरेंस 11 22 इस तरह आना चाहिए, या दोनों इक्वल होने चाहिए। आप इक्वल रख लो, कितना हो जाएंगे बाकी 2 3 और 4, 2 + 3 + 2। देखो कितना हो जाएगा 5 + P, 5 + P = कितना 3 2 5 4 9, 9 आना चाहिए। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके पास 4, P आ गया 4। तो देखो वैल्यू रख दो P की, कितना हो जाएगा √2 × 4 का स्क्वायर, P की वैल्यू आई कितनी 4, 2 × 4 का स्क्वायर + 4, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 2 32 और 4 36, √36 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान था। क्वेश्चन नंबर 12। देखो व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका लघुत्तम समावर्तक चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें होती है भाई। देखो अगर एलसीएम ले तो मैक्सिमम पावर लेते हैं हम, मैक्सिमम, और एचसीएफ निकाले तो मिनिमम पावर। ठीक है,
देखो जो भी इनकी घात होती है, जब एलसीएम लेते हैं तो उनकी जो बड़ी से बड़ी घात होती है वो लेते हैं, और जब एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब जो इनका मल्टीपल होगा वो सबसे छोटा वाला, तो उसमें लीस्ट, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी पावर वाली चीजें ले लेते हैं। देखो दो नंबर है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 3, फिर है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 7 की घात। देखो जो मैक्सिमम पावर है वो ले लो आप। देखो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 की घात आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम, जो ज्यादा वाली है वो ले लो, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4, एलसीएम की बात करें जब। ठीक है, और देखो गुणा 3 की घात मैक्सिमम यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कितनी है? 3 की पावर 5, ये होगी मैक्सिमम। और देखो 7 की यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 7 की कितनी हो जाएगी? 3, तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम। देखो इसी तरह एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में लेते हैं मिनिमम पावर, सबसे कम वाली। देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है? 4, तो 2 वाली ले लो, 2 की पावर। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 कितना हो जाएगा? 7 की घात 1। ये हो जाएगा इनका एचसीएफ। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। ये एलसीएम हो जाएगा ये 4 5 3, ये ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर? प्रिंस, मानसी, कुलदीप, आकाश। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो मैं कमेंट पे इसलिए कम ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। देखो 13वां क्वेश्चन। पाइप ए बी और सी टंकी को क्रम से 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। देखो 3 पाइप है, ए बी, कितने कितने घंटे में भर सकते हैं? 30, 36 और ये 28। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी को क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे बंद, टंकी भरने से पहले 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, ठीक है, तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो मैंने एलसीएम लेने का आपको एक तरीका बताया था। देखो छोटी डिजिट ले लो, कितना? 28, कोई सी भी ले लो। देखो 9 चौक 36 ले लो, 9 × 4। देखो 36 आ गया। इसमें किसकी कमी है? देखो 28 की जगह 7, 4 तो है ही वहाँ, तो देखो गुणा 7। ठीक है, अब देखो 30 के बारे में। देखो 30 कितना हो जाएगा? देखो 15 दूनी 30, देखो 2 है, 2 और 9 है, कितना हो जाएगा? 3 4 12, सॉरी, देखो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है और एक 3 इंक्लूडेड है। देखो 36 का 5 नहीं है, यहाँ पे 5 की कमी है, सॉरी 30 में 5 की कमी है, तो इंटू 5, ये इसका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्टली। आप एलसीएम इस तरह निकालो। देखो 2 नंबर ले लो, 28, 7 चौक 28 हो गया, 36 में क्या है? 9, 9 आता है, 9 चौक 36। देखो 9 की कमी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 30 में 5 की कमी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो सब आप इसमें सब कवर हो गए सारे नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, सबकी दक्षता कितनी आ जाएगी? देखो 30 की, इसकी कितनी आ जाएगी, और इसकी देखो, इसकी कितना है? 7 चौक 28, 9 पंजे 45 आ जाएगी इसकी, 36, 9 चौक 36, 7 पन्ना 35, इसकी 35 आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाले की कितनी आ जाएगी? देखो 30 है, 30 से डिवाइड करोगे, देखो 5 छंग 30, क्या बचेगा? 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, इसकी आ जाएगी 42। देखो इस तरह करोगे ना, 9 × 4 × 7/5 अपॉन 30, यही है। 5 से काटो, 5 छंग 30, 9 चौक 36, 6 से कितनी बार जाएंगे दोनों? 6 बार, 7 छिंग 42, तो 42 आ जाएगी। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करो भाई, ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप ये सब चीज़ें डायरेक्टली निकाल लो। ठीक है, अब देखो, एक बात, जो ये टैंक पूरा भरा गया, इससे देखो इसका निकाल लो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 निम्मा, देखो इस तरह कर लो। देखो 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 14 निम्मा 126, ये आ जाएगा 1260, 1260, 1260 आ जाएगा ना। 7 पन्ना 35, दूनी 70, 140, 14 9, 14 निम्मा 126, 1260। ठीक है, देखो 1260 क्वांटिटी थी। देखो इसमें से ए और सी, ए 5 घंटे पहले ए ने, और सी ने। देखो सी ने तो यहाँ बंद कर दिया भरने से 8 घंटे पहले, और ए ने 5 घंटे पहले। जो ए था, देखो ये बात थोड़ी सी समझो। देखो टैंक पूरा भरने से पहले, इस तरह लिख सकता हूँ। देखो देखो भाई,
इस पॉइंट पे सी ने 8 घंटे बाद देखो भरने यहाँ तक भर रही है इतने समय में, सी यहाँ बंद कर दिया गया, ए यहाँ बंद कर दिया गया, सी 8 घंटे पहले बंद कर दिया, ए 5 घंटे पहले बंद कर दिया। देखो अगर हम ऐसे मान लें जो सी 8 घंटे में भरता, पूरे 8 घंटे में आखिरी में हम सी का ऐड कर लें, सी का कितने घंटे का, सी का 8 घंटे का काम इसमें ऐड कर दे और ए का 5 घंटे का काम इसमें ऐड कर दे, तो देखो टोटल काम बढ़ जाएगा। फिर इस काम को तीनों करेंगे, पहले छोड़ रहा है ना सी, ए 5 घंटे पहले छोड़ रहा है और सी 8 घंटे पहले छोड़ रहा है, तो देखो दोनों का काम इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1260 प्लस सी 8 घंटे में कितना काम कर लेगा 45 गुना 8 और ए 5 घंटे में कितना कर लेगा 42 गुना 5। तो इनका काम ऐड करके अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, हम सारा काम तीनों से करा रहे हैं, 42 गुना 5 ये टोटल काम आ जाएगा, हम ये सारा काम अब तीनों से करा रहे हैं, यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई सभी को। देखो भाई अब निकाल लो आप यहाँ से, सॉरी की ज़रूरत होगी, ये की क्षमता कितनी है 42। देखो काम कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं चीज़ें हटा ले रहा हूँ यहाँ से। ये समझ आया हमने ऐड क्यों किया, देखो ये इतने दिन पहले छोड़ रहे हैं, इतने घंटे सॉरी, ए एक 8 घंटे पहले छोड़ रहा है, एक 5 घंटे पहले छोड़ रहा है, अगर ये भी इस समय भी काम करते तो इनका काम ऐड कर लो, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, देखो 1260 प्लस 45 दूनी 90 360 प्लस 5 चौक 20 5 दूनी 10 210, तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1260 प्लस, देखो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, देखो अगर सबको ऐड करेंगे, देखो 0, ठीक है 0 3 6 और 1 7 और 6 13 का 3 यहाँ से लगा 1 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 1830, टोटल काम आया 1830। अब इस काम को कौन करेगा, टोटल काम को तीनों मिलके करेंगे, क्योंकि काम हमने बढ़ा दिया, 1830 को तीनों मिलके करेंगे, क्या हो जाएंगे तीनों की एफिशिएंसी 45 35 और 32, 45 प्लस 35 प्लस 32 42 सॉरी 42, तो कितना हो जाएगा ये देखो 1830 बटे ये कितना हो जाएगा 80 112, देखो 40 40 80 80 और 40 120 122 122, देखो कैंसिल आउट कर लो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा लगभग 15 बार कट जाएगा, देखो 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 33 15 कम 15 पूरा 15 बार कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आवर्स लगेंगे। देखो मैंने सब चीज़ आपको थोड़ी बेसिक से बताई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आप करोगे डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालो, बी और सी का काम जोड़ दो, थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा बड़ा बड़ा था इसमें थोड़ा सा, ठीक है, तो बाकी सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए किसी कार्य का 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है, ए 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये कर लेगा भाई पूरा काम, ये पूरा काम कर लेगा 45 दिन में, ठीक है। बी बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, देखो बी बी जो है 75%, 75/100, या आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 कितने में कर रहा है 18 दिन में, तो देखो सारे काम को कितने में कर लेगा 3 6 18 6 चौक 24, बी कर लेगा 24 दिनों में, क्लियर है। और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, सी जो है वो 36 दिनों में कर सकता है उसी कार्य को, ठीक है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, देखो यहाँ से दोनों की तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो आप फिर से, इसमें एफिशिएंसी निकालने के बाद टाइम एंड वर्क का लगभग क्वेश्चन हो जाता है आपका, जैसे भी क्वेश्चन हो फिर जिस तरह दो, जिससे कराए जिससे ना कराए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखो पहले एफिशिएंसी निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे 9 पंजे 45, देखो 4 बचा इसका, 9 चौक 36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 4 24 का 24 क्या होता है 8 या 24, देखो 4 तो है इसमें, एक 2 की कमी है तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, इजी। तो देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दो तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी, देखो 36 है ये 24 है ये 45 है, 45 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 8, इसकी कितनी हो जाएगी देखो 4 दूनी 8 या 24, इसकी आ जाएगी 15, इसकी कितनी आ जाएगी 36 9 चौक 36 5 दूनी 10, इसकी आ जाएगी 10, ठीक है। इनसे डिवाइड करेंगे सीधे एफिशिएंसी आ जाएगी डायरेक्टली। अब देखो बी और सी
8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। देखो पहले टोटल काम निकाल लो कितना हो जाएगा ये। 4 दूनी 8, 5 40, 9 चौक 36, 360, 360 हो गया काम। ठीक है, देखो इसमें से कितना काम कर लिया, बी और सी ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। बी और सी 8 दिन में, देखो बी प्लस सी एक दिन में कितना कर लेंगे, बी प्लस सी 25। 8 दिन में कितना कर लेंगे, 25 गुना 8 कितना, 200, 200 काम कर लेंगे। बचा कितना काम रिमेनिंग, रिमेनिंग जो काम है वो कितना बचेगा, 360 में से 200 खत्म हो गया, 160। ये किससे कराना है हमें, ये कराना है ए से। ये कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में, 8 दूनी 16। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट। देखो 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति समिति को की औसत आयु में, 10 व्यक्ति समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है। देखो कोई भी 10 व्यक्ति हैं, जैसे कितने, 10 व्यक्ति, इनकी औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है जब 35 वर्ष, 48 वर्ष और 49 वर्ष वाले 3 पुरुष के स्थान पर 3 महिलाएं लेती हैं। देखो 3 पुरुष कितने वर्ष के, 35, 48 और 49। देखो ये 3 पुरुष, इस उम्र के 3 पुरुष बाहर निकल जाते हैं और इनकी जगह 3 महिलाएं आ जाती हैं। देखो महिलाओं के आने से क्या हुआ, सब में 3-3 वेट बढ़ गया, सब में 3-3 वेट, सबका 3-3 वजन बढ़ गया। तो महिलाएं कितना वजन एक्स्ट्रा लेके आ रही होंगी, महिलाएं लेके आ रही होंगी 30 किलो वजन एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो 10 इनमें सब में 3-3 बांटेंगी महिलाएं। तो देखो कितना वजन हो जाएगा, 10 या 30। तो महिलाओं का वेट कितना होगा, सॉरी वुमेन का वेट, जो वीमेन होंगी वुमेन, इनका वेट कितना हो जाएगा, जो पुरुष हैं ये तीनों, इनसे कितना 30 ज़्यादा, 30 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इनका इनका वेट कितना है, अगर इनका पुरुषों का वेट ऐड करें, आप डायरेक्टली ये चीज़ें निकाल सकते हो भाई। देखो इनका वेट अगर ऐड करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 17 5 22, 2 कैरी हो जाएगा, 2 4 4 8 3 11 2 13, 132। देखो महिलाओं का वेट कितना हो जाएगा, 132 प्लस तीनों महिलाओं का 132 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 162। देखो महिलाओं का औसत कितना हो जाएगा, 162/3 तीनों का, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54, सॉरी 54, ये ऑप्शन इजी। देखो ये बात थोड़ी सी समझो, ये डेविएशन एक तरफ से, देखो 10 महिलाओं पे कितना कितना बढ़ा, सब पे 3-3 बढ़ा। तो देखो औरत जब आ रही होंगी तो वो कितना वजन एक्स्ट्रा ला रही होंगी, पुरुषों से 30 किलो ज्यादा, क्योंकि वो सब बढ़ जाएगा 10 लोगों में। तो देखो पुरुषों का वजन कितना था, 132, इससे 30 ज्यादा ला रही होंगी, कितनी ला रही होंगी, 162। उनका सबका तीनों का योग होगा, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा, 162/3 कितना आ जाएगा, 54। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। कंटेनर में पानी और दूध का अंतिम अनुपात ज्ञात करें। देख लो एक बार सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। देखो भाई, पहले 30 लीटर दूध रहा होगा, अगर हम दूध की बात करें, पहले 30 लीटर दूध था, ठीक है, इसमें से 3 लीटर निकाल दिया, तो अब दूध कितना बचेगा, 27, 27 बचेगा। ये फ्रैक्शन ले लो आप, या तो पहले 30 दूध था, उसमें से कितना बचेगा, 27। ये प्रक्रिया 3 बार की। देखो फिर उसके बाद ये मिक्सचर आ गया हमारे पास, सक्सेसिव लगा दें अगर ये मिक्सचर आ गया। अब इसी तरह मिक्सचर में फिर से 30, इतने यूनिट कुछ भी होगा, जैसे उसमें 30 लीटर, इसमें से कुछ 27 और 3 इस तरह हो गया होगा। पहले के बाद देखो सक्सेसिव चलती हैं चीज़ें, जब डायरेक्टली देखो, जैसे परसेंटेज में आपने देखा होगा, पहले कोई चीज़ 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 30%, उसे इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी कर लो। देखो कितना हो जाएगा, 30 से फिर कितना हो जाएगा, 27। ये प्रक्रिया 3 बार की, फिर कितना हो जाएगा, 30 से फिर कितना हो जाएगा, 27। तो देखो पहले कितना था, पहले ये था, अब कितना बचेगा, अब ये बचेगा इतना। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली काटोगे आप, कितना हो जाएगा, 3 से 10, 9, फिर 3 से 10, फिर 9, फिर 3 से 10, फिर कितना हो जाएगा, 9। तो देखो पहले अगर कितना रहा होगा, 1000। अब कितना दूध बचेगा, ये दूध बचा हुआ है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना था, फिर इतना हो गया। ये प्रक्रिया 3 बार की, तो 3 बार लगा दो, कितना हो जाएगा, 9 9 81, 729। पहले दूध कितना था, 1000, अब दूध कितना बचा, 719, 729 सॉरी। तो इसमें पानी कितना है, पानी कितना हो जाएगा, देखो इतना मिलके,
कितना मिल्क है, वाटर कितना हो जाएगा 271, बाकी बचा वाटर होगा ना, टोटल 1000 ही होगा अभी भी, क्योंकि उसमें तुरंत मिलाते जा रहे हैं, तो मिक्सचर तो इतना ही है। तो देखो पानी कितना हो जाएगा 271। पूछा क्या है, व्हाट इज द फाइनल रेशियो वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क का। देखो पहले पानी आएगा 271 729, ये नहीं होगा भाई ऑप्शन, इसमें पहले दूध है फिर वाटर है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन क्वेश्चन से पढ़ लें एक बार, ऐसा नहीं आपका ये आ गया आपने डायरेक्ट ये लगा दिया। ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले देखो जो पूछा है, पहले पानी पूछा है तो पहले पानी लगाएंगे 271। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे 3 वर्ष में 21,952 हो जाएगी। देखो कितने थे पैसे, 15,625, कितने हो जाने हैं 21,952, इतने हो जाने हैं। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने आपको बताया देखो जब सक्सेसिव चीजें चलती हैं, देखो इसी तरह चलती है। देखो 3 वर्ष में हो रहे हैं, तो देखो आप डायरेक्टली दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, 3 वर्ष क्यूब रूट हो जाएगा। तो देखो इससे क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी, जो रेट की रेशो होगी। जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो देखो 20 से 21 हो जाएगी, तो ये रेशो आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली इस तरह से। ठीक है, तो रेट की कितने से कितने हो रही है, कितने से कितना हो रही है। देखो ये चीज़ आप डायरेक्टली या तो ऑप्शन से चेक कर लो, या आपको सीधे सीधे अगर क्यूब याद हो, या आपको सीधे सीधे क्यूब याद हो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 25 का क्यूब हो जाएगा, ये 25 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका क्यूब हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 28 का। तो देखो कितनी हो रही है राशि, 25 से 28 कितना मिल रहा है, 3 यूनिट किस पे 25 पे, कितना हो जाएगा गुणा 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12%। ये ऑप्शन आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो और मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको, या आप ऑप्शन से देख लो भाई, देखो ऑप्शन से देख लो आप। देखो ऑप्शन देखो 8% है पहला, 8% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 से 25, तो मतलब 25 से कितनी हो रही होगी, 25 से 27। देखो अगर क्यूब करेंगे इसका, तो इसका तो आ जाएगा 15,625, पर इसका क्यूब करोगे कितना आएगा, इकाई अंक चेक कर लो, 7 7 49, 9 7 63, 3 आएगा इकाई अंक, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। यहाँ इकाई अंक कितना है 2, देखो 12 चेक करो, 12% कितना होता है, 4 या 12, 425। देखो 25 से चीज कितनी हो रही होगी, 25 हो जाएगी 28। देखो अभी इनका क्यूब करो, 25 का क्यूब तो यही आ जाएगा, 28 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, देखो 8 8 64, 4 फिर 8 चौक 32, देखो ऐसे करोगे ना क्यूब, 28 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28, यही होगा। देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 8 8 64, 4 8 चौक 32, 2 आएगा इकाई अंक, यहाँ भी 2 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इस तरह भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों के छात्र की संख्या का अनुपात 5:7:8 है। तीनों वर्गों में क्रम से 20, 25 और 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाने पर नया अनुपात 9:12:16 हो जाता है। नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आप देखो इस तरह कर सकते हो। देखो पहले अनुपात कितना था, 5:7:8। देखो अगर आप हमसे पूछा क्या है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, नई प्रवेश होगी। देखो या तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, देखो जो नया रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, 9:12:16। देखो जो भी आंसर होगा वो इनका मल्टीपल होगा, इन्हें ऐड करके कितना आएगा, 16 और 12 28 और 9 37, 37 का मल्टीपल होगा। देखो 37 का मल्टीपल कौन सा है, बस ये ऑप्शन है, ये हो जाएगा डायरेक्टली आपका डी। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। वरना अगर आप चेक करना चाहो, देखो यहाँ कितने जोड़े, इसे 5x मान लो पहले। ठीक है, यहाँ कितने ऐड किए आपने, यहाँ किए 20, यहाँ कितने ऐड किए, यहाँ ऐड किए कितने 25, यहाँ कितने ऐड किए, यहाँ ऐड किया आपने 40। देखो कोई भी 2 नंबर ले लो आप, देखो क्या कर लो 25x, सॉरी 1 मिनट भाई, कोई भी 2 नंबर ले लो, देखो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 20 अनुपात में करेंगे कितना 7x प्लस 25 कितना हो रहा है 9:12, 9:12 यही हो रहा है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी पहले वाले की। ठीक है, देखो कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, या तो आप डायरेक्टली 37 का मल्टीपल चेक कर लो, 185 उसी तरह कर सकते हो, या इस तरह से भी यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x की वैल्यू रख दो, फिर इन सब में ये सब चीज़ें ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, इस तरीके से भी मैं करा देता हूँ आपको बेसिक से भी।
वरना वो बेस्ट है, मल्टीपल चेक कर लो। 37 का मल्टीपल बस एक ही है, 185। ठीक है, तो देखो अब कितने हो जाएंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20 एक्स प्लस 4 दूनी 8 80 बराबर 7 या 21 एक्स प्लस 25 थी 75। ठीक है, तो देखो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा हमारा 20, एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, 75 कितना, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 5। ठीक है, तो पहले नंबर क्या था, पहले नंबर क्या था, क्या माने थे हमने पहले, 5x 7x 8x। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 25 25 और 35 और 40, ये हो गए। इनमें कितने कितने और जोड़े, 20 25 40, देखो इसमें 20 जोड़े, इसमें 40 जोड़े, इसमें 40 जोड़े, सॉरी 20 25 यहाँ 25 जोड़े। तो देखो अब नए कितने हो जाएंगे बच्चे, 45 प्लस 60 प्लस 80। तो देखो सम निकालोगे कितना हो जाएगा, 8 से 14 40 और 45 185। ये हो गया भाई बेसिक, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट, नेट रन रेट 4.8 था। सभी बच्चे क्रिकेट देख रहे होंगे आप, आजकल तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है। ठीक है, तो देखो क्रिकेट के खेल में 10 ओवरों में नेट रन रेट कितना था, देखो पहले के 10 ओवर में कितना नेट रन रेट था, 4.8। ठीक है, तो देखो रन कितने बने होंगे पहले 10 ओवर में, 4.8 इंटू 10 48, 48 रन बन चुके होंगे शुरू के 10 ओवर में। अब बचे कितने रिमेनिंग, रिमेनिंग बचे आपके 40 ओवर। 40 ओवर में उसे कितने रन, 40 ओवर में कितने नेट रन रेट से रन बनाए, कि रन 348 बने। देखो 48 रन तो बन गए, 300 और बनाने हैं, 300 रन बनाने हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में। एवरेज आ जाएगा रन रेट कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7.5। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, इजी था ये क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही 20-25 क्वेश्चनों के साथ।